अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। आदाज कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कई फीट बर्फ पड़ने से सड़कें, राब्ता शाहराएं और अहम रास्ते बंद। एम्बुलेंसेज और दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। बिजली के पोल गिरने से मुताद इलाकों में 24 घंटे से बिजली मुअत्तल। मकानात मुनहदिम, सैकड़ों मुसाफिर और सैयाह महसूर। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की बरवक्त कार्रवाई से दर्जनों अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि शाहराए कराकरम और कागान में आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कल्लात और ज़ियारत में दर्ज हरारत -11, कोयटा में -10 तक गिर गया। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में कड़ाके की सर्दी। कराची में यकबस्ता हवाओं के डेरे। आज हवाओं की रफ्तार में मजीद इजाफा हो सकता है। कोयटा से आने वाली सर्द हवाएं 20 से 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बादल बरसने की पेशगोई। हैदराबाद के करीब मेहरान हाईवे पर गाड़ी और ट्रक में तसादुम। हादसे में 8 अफराद जाँ भाग। मरने वालों में 2 मर्द, 1 खातून, 3 बच्चियां, 2 बच्चे शामिल। लाशें और जख्मी फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, तहकीकात जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 के करीब घर में सिलेंडर फट गया। धमाके के नतीजे में बाप और 10 साल बेटा झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल बर्न स्पॉट मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त शब्बीर और आयान के नाम से हुई। अमेरिका का गजा पर कब्जे का न्यू गजा प्लान। 2035 तक गजा को इक़्तिसादी मरकज बनाने के लिए $25 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। अमेरिकी एलची जेरेड कुशनर ने बताया कि मंसूबा 6 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। 10 साल में फीकस सालाना आमदनी को $13,000 तक बढ़ाया जाएगा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी हुए। गजा सिटी में शदीद सर्दी के बायस एक बच्चा चल बसा। जंगबंदी के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 477 फलस्तीनी शहीद और 2300 जख्मी हो चुके। गजा के मलबे से अब तक 713 लाशें निकाल ली गईं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल। सियासतदानों की गुल प्लाजा पर सियासत, मगर गुल प्लाजा का मलबा दर्दनाक यादों की अलामत। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। मलबे से इंसानी बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। थाने में अमवात की तादाद 71 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक अब तक 16 लाशों की शनाख्त कर ली गई। लाशों और जिसम प्लाजा से मजीद 45 DNA नमूने हासिल किए गए। DC साउथ ऑफिस की फहरिस्त में 77 लापता के नाम शामिल। सीनियर फायर ऑफिसर जफर खान ने कहा, आसानी के बाद मलबे से लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। इमारत का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है। मलबे से 2 DVR मिल गए हैं। DVR में महफूज फुटेज से हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। आग की इब्तिदा कहाँ से हुई, फुटेज से मालूम किया जा सकेगा। गुल प्लाजा पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए थी। एक सानहे पर कराची विफाक को देने और 18वीं तरमीम पर बातें की गई। नहीं चाहता था मगर चोर की दाढ़ी में तिनका। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि KMC ने गुल प्लाजा की लीज मंजूर की थी। उस वक्त KMC में कौन था? 18वीं तरमीम से पहले का गंद अब तक हम साफ कर रहे हैं। ऐसे सानहे को अब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना मेरे लिए एक बड़े जुर्म के बराबर है। जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। बोले 2 माह में आर्जी दुकानों का इंतजाम कर देंगे। गुल प्लाजा को अपनी असल शक्ल में वापस लाया जाएगा। हर दुकान के मालिक को पहले मरहले में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर 3 साल के लिए 1 करोड़ बिला सूद कर्ज देने का ऐलान।